কেক কেটে আজকের এই জন্মদিনের শুভ সূচনা করছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি পবন কুটুরিয়া, রাজু সালুজা, সাইদ ভাই, সঞ্জয় ভাই সমেত যারা সবাই এসেছে তাদের প্রত্যেককে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এইবার তালিটা একটু জোরে লাগাতে হবে, তালিটা ঠিক আমাদের সিটি নিউজের সম্পাদক সতীশ দা সবাইকে ফুলের তোড়া দিয়ে সম্বোধন জানাচ্ছেন। পবন গুটগুটিয়া স্যার, राजू सालुजा, संजय सिन्हा, जोरे हाथ ताली, संजय सिन्हा। बढ़िया उत्तरी लेके आए प्राक्तन डायरेक्टर সাইদ ভাইকে সতীশ দা উত্তরীয় পড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। এরপরে পবন গুটগুটিয়া স্যারকে পবন গুটগুটিয়া স্যার, বিকাশ এবারে পবন গুটগুটিয়া স্যারকে সম্বর্ধনা দেবেন। এবার উত্তরীয় পড়িয়ে সম্বোধনা জানাচ্ছেন বিকাশ রাজু সালুজা মহাশয়, বিশিষ্ট শিল্পপতি সমাজসেবী রাজু সালুজা। সঞ্জয় ভাইকে পরে সম্বোধনা দেবেন বিকাশ ঠিক তুলে দিচ্ছেন সতীশ দা। সিটি নিউজের পক্ষ থেকে যে মোমেন্টের আয়োজন করা হয়েছে সেগুলো তুলে দিচ্ছেন সম্পাদক সিটি নিউজের সতীশ চন্দ্র, মাননীয় সতীশ চন্দ্র। পবন গুটগুটিয়া স্যার, संजय सिन्हा के मोमेंटो दिए सम्बर्धना জানাচ্ছেন সতীশ দা। आप सबों का स्वागत करता हूँ। सारे लोग ही अत्यंत व्यस्त हैं। इस व्यस्त स्थिति में भी यहाँ आकर के मुझे आप लोगों ने सम्मानित किया है, मुझे गर्वित किया है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का समर्थन इसी तरह हमेशा ही मिलता रहे। दुर्गापुर से इतनी दूर से हमारे झाजी आए हैं। ये लोग तो सारे लोग यहीं के हैं और अक्सर ही मुलाकात होती है, लेकिन इनसे एक अरसे के बाद मुलाकात हुई है। तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं उन लोगों का समर्थन मिलता रहे। आप सब लोगों का ही बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। नमस्कार। आज सिटी टुडे न्यूज़ की तरफ से सेकंड एनिवर्सरी का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मुझे ये फख्र के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि मैं पिछले रमज़ान का पहला मुहूर्त हुआ था इस चैनल का पहला, उस वक्त मैं मौजूद था, आज भी मैं मौजूद हूँ। मुझे भगवान से सिर्फ यही कहना है कि सचिन भैया जैसा जर्नलिस्ट ने जो एक मुहिम चालू किया है सिटी टुडे के नाम से, हम चाहते हैं कि इनके सरपरस्ती में इनकी बेटा विकास भी अपने बाबा का नक्श कदम पर चलते हुए इस चैनल के साथ साथ शहर के लोगों को दिलों में एक ऐसा जगह बनाए, क्योंकि आने वाला दिन इलेक्शन का दिन है और हम चाहते हैं कि सिटी टुडे लोगों का आंसू का आईना बने, सच को दिखाए और लोग सच को पसंद करते हैं। यह अलग बात है कि झूठ की लोग कुछ हद तक कहीं ना कहीं आगे जाकर कहीं ना कहीं जाकर रुक जाता है, लेकिन सच को बनाते हैं। सतीश भैया एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक अच्छे जर्नलिस्ट भी है, इसलिए आज उनके बगल में बैठकर मुझे बहुत एहसास हो रहा है कि वाकई में इन्होंने मुझे बोला कि जो सम्मान दिया मैं इनको धन्यवाद जताना चाहता हूँ। और आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है मंच के, इन तमाम लोगों का सहयोग अगर सतीश भाई के साथ रहा तो यकीनन सतीश भाई के नेतृत्व उनका बेटा सतीश इस चैनल को कामयाब बनाएगा। यही बोलकर मैं अपना वक्तव्य शेष करता हूँ। जय हिंद। सिटी न्यूज टुडे
का आज सेकेंडरी एनिवर्सरी के शुभ अवसर पर हमारे सतीश भाई एवं उनके पूरे परिवार को, उनके पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज इस प्रोग्राम में हमारे सारे भाई लोग, जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने भी गेस्ट हैं, हमारे प्रवाल बोस जी हैं, हमारे सिन्हा जी हैं, हमारे शाहिद भाई हैं, झा साहब हैं, एवं जितने भी गेस्ट्स हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि मैं एक चीज मैं कह सकता हूं कि हमारे सतीश चंद्र जी के बारे में, इस सामाजिक के मामले में जो मैंने देखा है, उनको बहुत बचपन से देखा है, उनकी एक अपनी अलग पहचान है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने दो युग देखा है। एक वो युग देखा है जब सिर्फ प्रिंट मीडिया होती थी, और आज वो जो है ये देख रहे हैं कि आज प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है आज पूरे सामाजिक क्षेत्र में अपना एक अलग जगह बनाई है। और यही वजह है कि आज हमें हर न्यूज जो है वो बहुत करंट न्यूज मिलती है। जबकि हम जब अखबारों का जमाना था तो हम हमेशा दूसरे दिन का इंतजार करते थे, लेकिन आज हमें वो इंतजार नहीं करना पड़ता है। हम चंद घंटों के अंदर में हमें न्यूज का पता चलता है कि कहां पर क्या हो रहा है। यही सबसे बड़ी पहचान है जो हमारे सिटी न्यूज, जो टुडे ने जो इस 2 वर्ष के जर्नी में जो अपनी पहचान बनाई हमारे शिल्पांचल के लिए, मैं समझता हूं कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास की वजह से यह संभव हो सका है कि एक 2 साल के अपनी जर्नी में उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा स्थान बनाया है। और हमारे शिल्पांचल के अंदर में जिस तरीके से आज हम हर जगह देखते हैं कि हमारा सिटी न्यूज छाया हुआ है, यही इसकी अपनी एक पहचान है। यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सतीश जी एवं पूरे परिवार को, पूरे टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करूंगा कि शिल्पांचल में वो अपना अलग स्थान हमेशा बनाए रखे। हम लोगों का हमेशा साथ है, साथ रहेगा। यही चंद शब्दों के साथ मैं दोबारा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। মঞ্চে উপবিষ্ট ঝাঁজি, The Bluetooth device is ready to শাহিদ pair. পারভেজ ভাই, তরুদা, ইনি ভালো অ্যাঙ্কার আমি জানতাম না। আমি গত বছর এসেছিলাম গণেশ পুজোর প্রোগ্রামের টাইমে, আমি এসেছিলাম তখন দেখলাম কিন্তু ভালো অ্যাঙ্কার, इज अ गुड एंकर। ये बहुत अच्छी एंकरिंग भी कर रहे हैं, अच्छे पत्रकार होने के साथ साथ अच्छी एंकरिंग, ये बहुत बड़ा आर्ट है। और मैंने देखा बाद में बहुत मुतासिर भी हुआ था इससे। और गुरु दया तो भालो एंकरिंग करते पारे। आज देखिए, आज का जो सब्जेक्ट है, आज जिस मुद्दे पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बात मीडिया की हो रही है। तो मीडिया में बहुत बदलाव हुआ है। उस वक्त हम लोगों ने जब शुरुआत की थी मीडिया की, उस वक्त बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, बहुत संघर्ष करना पड़ता था। और तमाम सीनियर पत्रकार, सत्यरंजन कर्मकार, सतीश चंद्र जी, इन लोगों से हम लोगों ने सीखा है। इन लोगों की कलम की लेखनी से हम लोगों ने लिखना सीखा है। इन लोगों को देख के आगे बढ़ना सीखा है। ये हमारे आदर्श हैं, और इनके बाद ही हम लोगों ने शुरुआत की, और इस तरह से हम इस सफर पे हैं। तो आज एक मौका है, एक खास मौका है सिटी टुडे न्यूज के दूसरे वर्षगांठ का। तो देखिए, खबरें तो बहुत आती हैं जाती हैं, डिजिटल मीडिया का दौर है, दौर बहुत बदल गया है। पहले ट्रेडिशनल मीडिया, उसके बाद डिजिटल मीडिया आज हावी। आज पलक झपकते खबरें पहुंचने का दायित्व, जिम्मेदारी डिजिटल मीडिया ने लिया है, और ये बखूबी निभा रही है। तो ऐसे समय में भी कंपटीशन तो है ही, बहुत सारे डिजिटल मीडिया, हर रोज नई नई मीडिया हाउसेज आ रही हैं, नए नए मीडिया कंसर्न यहाँ पे अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सिटी टुडे न्यूज ने बहुत कम समय, 2 साल का अंतराल बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा अंतराल होता है। तो मुझे लगता है 2 साल के अंतराल में कम से कम आसनसोल और आसपास के इलाकों में मैं जहां भी जाता हूं, चूंकि मुझसे बड़ा दिल से लगाव रहा है इस न्यूज की वजह से, क्योंकि विकास मेरे भाई जैसा है, और हमेशा उससे मैं शेयर करता हूं हर बात। वो हमेशा मुझसे परामर्श भी लेता है। और सतीश चंद्र जी हमारे आदर्श रहे हैं, मैं हमेशा से इनको आदर्श मानता रहा हूँ। क्योंकि जब जनसत्ता में ये लिखते थे, इनकी स्टोरीज आती थी, तो मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति होती थी। मैं भी उसके बाद लिखने की कोशिश करता रहा। तो ऐसे लोगों को देख के हमने लिखना सीखा, कुछ करना सीखा समाज के लिए।
और मैं कह सकता हूं कि देखिए सबसे बड़ा समाज सेवी तो एक पत्रकार ही होता है, और हर सब्जेक्ट पे, हर मुद्दों पे अपनी बातें कहने का जो है कहने की सलाहियत एक पत्रकार में ही होती है। तो एक जमाना था जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करता था, जब संसद में जनसत्ता जैसे अखबार उछाले जाते थे। वो दौर वो था, वो 70-80 का दशक था। और आज चूंकि बहुत बदलाव हुआ है, आज मिशन नहीं रह गया, चूंकि बिजनेस भी है। तो चूंकि मीडिया हाउस आपको चलाना है, बिजनेस भी करना है, पैसे भी चाहिए, विज्ञापन भी चाहिए, तो बहुत जगह पे समझौते करने पड़ते हैं। तो ऐसे में भी सिटी टुडे न्यूज ने अपनी एक जगह बनाई है। तो ये वाकई इसके लिए, इसके पीछे मेहनत है, इनके संपादकीय जो टीम है उसकी मेहनत है, सतीश चंद्र जी की का आशीर्वाद है, और जो है उनके आशीर्वाद से ही पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और इसके पीछे इनकी जो टीम है, विकास है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत से लोगों को कोऑर्डिनेट करना, लोगों को जोड़ना आजकल के ज़माने में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मीडिया हाउस तो बहुत सारे हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को कोऑर्डिनेट करना, लोगों को जोड़ने का काम करना, लोगों तक खबरें पहुंचाना, क्योंकि शेयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आजकल के ज़माने में। पहले तो ये नहीं था, पहले अखबारात आते थे, हम पढ़ते थे, लेकिन अभी का ज़माना बदल गया है। अभी जितना ज़्यादा आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, जितना ज़्यादा आपकी लाइक्स होंगी, उसकी इज्जत है। तो अभी इसके लाइक्स भी बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे फेसबुक पेज हो या इनके यूट्यूब चैनल्स हो, इस पे लाइक्स भी बढ़ रहे हैं। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगा, देखिए 10 हम थोड़े लोग हैं, लेकिन हम 1000 के बराबर। यहाँ जितने भी लोग हैं, सब में 100 लोग छुपे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह से सपोर्ट करें सिटी टुडे न्यूज को। आप अपने जो आसपास के लोगों को बोलें कि भैया इसको शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और इसको सब्सक्राइब करो। यूट्यूब चैनल है हमारा सिटी टुडे न्यूज का, उसको सब्सक्राइब करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारा जो फेसबुक पेज है, हमारे जो भी शेयर्स होते हैं, जो न्यूज आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, उनको आप दूसरे अपने रिलेटिव्स को भी भेजो, ताकि वो आसनसोल और बंगाल की खबरों से जुड़ सके। चूंकि सिटी टुडे न्यूज सिर्फ आसनसोल की खबरें नहीं देता है, ये बंगाल की भी खबरें छाप रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, बंगाल और नेशनल खबरें भी आ रही हैं। तो मेरी कोशिश है, मेरी शुभकामना है कि इस तरह से ये आगे बढ़ते रहे और इस तरह से लोगों की सेवा करते रहे, लोगों की खिदमत करता रहे। ये खबर जिस तरह से, जिस तेजी से आज 2 साल का एक छोटा सा एक अंतराल है, 2 साल के छोटे से अंतराल में जिस तरह से सबके हृदय में इसने जगह बनाई है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत सारी मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने 10 साल गुजार दिए हैं, लेकिन कोई इसको जानता तक नहीं। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन से आप नकार नहीं सकते। अभी का जो कंपटीशन है और इस तेज रफ्तार जिंदगी में लोग तुरंत खबरें पढ़ना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में ये इस मीडिया हाउस की तरफ से आप पलक झपकते ही खबरें आ जाती हैं, वो भी बाइलिंगुअल, बांग्ला में भी और हिंदी में भी। तो ये अच्छा लगता है, देखने लगता है कि भाई अपने यहाँ की खबर आई है और तुरंत खबर आई है। तो इनके सजाने का जो है, मैंने उनको बधाई भी दी है, विकास को मैंने कहा है कि खबरें जो है वो करने का, देखो बहुत सारे पोर्टल्स हैं, लेकिन आपका जो स्टाइल है काफ़ी अच्छा है। आपके लिखने का अंदाज, आपके शीर्षक देने का अंदाज, आपके सब हेडिंग्स देने का स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ ऐसा लगता है कि जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, लग रहा है हम अखबार पढ़ रहे हैं। और मैंने सजेस्ट किया है कि आने वाले समय में अखबार भी निकले, सिटी टुडे न्यूज़, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अखबार भी यहाँ पे आए और अखबार भी यहाँ के लोग पढ़ें, भले हिंदी में हो, बंगला में हो, दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल अप्लाई करें। क्योंकि अभी थोड़ा सा नियम बदल गया है, RNI का नाम भी बदल गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ये अखबार के रूप में भी आए, क्योंकि अखबार की एक अलग अहमियत होती है डिजिटल मीडिया के युग में भी, चाहे जितना भी डिजिटल मीडिया हो जाए, लेकिन अखबार की एक अलग और उसका रुतबा होता है। तो मैं चाहता हूँ आने वाले समय में ये मीडिया हाउस वट वृक्ष के तरह बने, और ये सिर्फ आसनसोल नहीं, पश्चिम बंगाल नहीं, देश भर के लोगों की जबान पे चढ़े। इसीलिए मैं जहाँ भी जाता, देखिए दिल्ली में हमारा एक प्रोग्राम था, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट सोशल काउंसिल, हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन से 21,000 लोग जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हमारी बहुत अच्छी खासी टीम है। वहाँ हमने भी प्रोग्राम किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, वहाँ हमने बाकायदा ऐलान किया और मीडिया पार्टनर के तौर पे वहाँ हमने सिटी टुडे न्यूज़ का नाम रखा। ये हमारा चैनल है, बतौर मीडिया पार्टनर ये काम कर रहा है बहुत तेजी से। ये उभरता हुआ चैनल है और उभरता हुआ मीडिया हाउस है। तो इस तरह से सबको सपोर्ट करना होगा। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि सभी अपने अपने तरह से सपोर्ट करें। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आप आत्मिक तौर पे इसको सपोर्ट करना होगा। देखिए, एक चैनल को चलाने में धन भी चाहिए
और उसको सपोर्ट भी चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट भी चाहिए, आपका शेयर पॉइंट भी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर पाए अपने रिलेटिव्स में, अपने जानने वाले लोगों में। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से एक सहयोग बना रहे, और एक बार फिर से मैं इस चैनल के पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तरीके से, और बधाई देना चाहता हूँ कि कम समय में इस चैनल ने एक मुकम्मल जगह बनाई है। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कैफ आजमी साहब का ये शेर मैं हमेशा मुझे याद रहता है, चूंकि इस शेर में बहुत दम है। शुरुआत की थी इन लोगों ने, एक या दो लोगों ने शुरुआत की थी, विकास में बड़ा जोश मुझे दिखा था, और आज देखिए कारवां बन गया, इनके साथ पूरी टीम है। इसीलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि बहुत जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, बाधाएं तो आती रहेंगी। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद रखना चाहिए हम लोगों को, हम लोग बंगाल की भूमि पे हैं। তোমার ডাক শুনে যদি কেউ না আসে, তোমার ডাক শুনে যদি কেউ না আসে তবে একলা চলো। और इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अगर कुछ गलत मैं बोल गया हूँ तो माजरत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। উত্তরীয় পরিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন দানিশ সাহেব, তাকেও আমরা সিটি নিউজ, যে একটা সময় সতীশদা জনসত্তাতে খুব লিখত, তখন বব ফন্টের আমল, সতীশদা তখন জনসত্তাতে খুব লিখত। আমার মনে আছে একটা খবর বেরিয়েছিল জনসত্তাতে আর বঙ্গ এক্সপ্রেস। मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथिगण और अन्य साथी, आज का दिन बहुत विशेष है। सतीश भाई के साथ हम लोग का जुड़ाव लगाव बहुत पुराना है। उनका अनुकरणीय, उनका जो चरित्र है बहुत अनुकरणीय है, और इम्पार्शियल उनका कवरेज न्यूज आइटम, और शुरू से ही हम लोगों ने बराबर नज़र रखा था, और काफ़ी दिलचस्प भी बना के लिखते हैं। उनकी शैली बहुत प्रभावशाली है। मैं इस मौके पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। इस मौके पर मेरी सारी शुभकामना सतीश भाई और उनके समस्त टीम को और मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद। सतीशदा সাল এবং মোমেন্টো দিয়ে সম্বোধনা জানাচ্ছেন পুস্তক করা। मोमेंट अरे बुके इधर से अरे नहीं अरे दादा পুস্তক কড়াইকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন সতীশদা। সাল এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সতীশদা। আমাদের একটা ছোট্ট মোমেন্ট, সেই মোমেন্ট তার হাতে তুলে দিলেন সিটি নিউজের সম্পাদক সতীশদা। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমরা এখানে কেন এসেছি আর আমাদের আসার মূল উদ্দেশ্যটা কি সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। আজকে আমরা সিটি টুডে নিউজ যে 2 বছর পর দাঁড়িয়েছি, আজকে সিটি টুডে নিউজের যে সাকসেস, এটাতে কোনো সন্দেহ নেই কেউ আগামী দিনের মতো আরো বেড়ে যাবে। কারণ সিটি টুডে নিউজ এমন একটা নিউজ যে জনতার জন্য, জনতার পয়েন্টসগুলো নিয়ে কনফিডেন্টলি কাজ করে। টুডে নিউজ আজকে এই জন্য এগিয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে। আর এর মূল কর্তা আছেন স্যার সতীশ স্যার আছেন, ওনার ছেলে বিকাশ স্যার ভাই আছেন, আর ওনাদের পুরো এন্টায়ার টিম যেভাবে কাজ করছে। আজকের দিনে মিডিয়া হলো ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসি। ফোর্থ পিলার অফ ডেমোক্রেসিকে স্ট্রং থাকা খুব দরকার।
পিলার অফ ডেমোক্রেসি যদি স্ট্রং থাকে তাইলে কোনো দুর্নীতি, ভ্রষ্টাচার, ব্যাকওয়ার্ড কোনো অসহায় মানুষের কথা বা অন্যান্য জিনিস জেবে চেপে থাকে না। তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিউজ বানায়, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি নিউজ বানিয়ে জনতার সামনে আনে। জনতার মূল জিনিসটা জনতার সামনে এসে দিয়ে দেয়। এটাই হলো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজের মূল কর্তা, ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজের পিলারের মূল কর্তা। এই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই সিটি টুডে নিউজের সংস্থাপক সতীশ সাহেবকে, বিকাশ জিকে, এত ভালো প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মঞ্চে ডেকে আপনারা যেভাবে সম্বোধনা করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। नमस्कार। फलूदा को धन्यवाद जनाऊंगा। सतीश जी हमेशा फलूदा को एंकरिंग के लिए यहाँ पर रखते हैं और उनका संचालन प्रक्रिया भी बहुत बढ़िया है हमारे घर का लड़का है तो और बोल ही रहे घर का लड़का। मैं आए हुए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, साहित्य हैं, गुरुटिया जी हैं, संजय सिन्हा जी हैं, दानिश जी हैं और सर्वोपरि आप लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, सबको मैं धन्यवाद एवं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया क्या, प्रत्येक वर्ष से बुलाते हैं। जब पहला आज से 3 साल पहले आप लोग का यह सिटी न्यूज चालू हुआ था, उस समय भी पहला प्रोग्राम में मैं आया था। एक बात तो सतीश जी को मानना पड़ेगा कि कभी भी वो कोई भी प्रोग्राम मिस नहीं करते, प्रत्येक साल की तरह अपना प्रोग्राम सुचारू ढंग से चलाते हैं, गणेश पूजा भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पत्रकारिता का बात तो रहा, आज इसका इनॉग्रेशन का डे है। सिटी न्यूज आगे जा रहा है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इसका जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। इसी से पता चलता है कि सिटी न्यूज बहुत तेज गति से भाग रहा है। मैं सतीश जी कर्णधार, इसके जो कर्णधार है उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए ये आशुतोष सर हम लोग का सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहते हैं, भाईचारा का शहर है। आपस में कितने लड़ाई झगड़े क्यों ना हो, मैं सब भाईचारे के नाते में यहाँ पर रहते हैं, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सामाजिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर हैं, एकता, संप्रभुता एवं अखंडता का दर्शाता है ये आसनसोल हमारा शहर। उसमें सिटी न्यूज जो है हम लोग का चैनल, इसको बहुत गति से ले जा रहे हैं। और देखिए ये न्यूज चैनल आज जो चल रहा है, ये आप लोग साधारण मनुष्य भी जान रहे हैं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं जितने एक इसी तरह यहाँ पर सिटी न्यूज में कोई न्यूज आया था तो मैंने बोला था कि ये पूरा न्यूज नहीं दिखाया गया, तो तुरंत उन्होंने सही देखा कि नहीं ये गलत बात है, उन्होंने पूरी सही करके वो चीज फिर चालू किया। कभी भी न्यूज को आधा अधूरा मत छोड़िए, संपूर्ण वाक्य या संपूर्ण वार्ता देकर न्यूज को चलाइए, यह मेरी हार्दिक मनोकामना है। इसी के साथ मैं अपना छोटा सा वक्तव्य यहाँ पर विराम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग बढ़िया रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यह छोटा सा वक्तव्य मेरा यहीं पर विराम रहा। धन्यवाद। সম্পাদক বিকাশ জি ওনাকে সম্বোধনা করছেন। আচ্ছা এটা টিপ করুন, ভিডিও হয়ে গেল। শুভক্ষণের প্রতিটা মুহূর্তে আমরা সুন্দর একটা